हरिः शरणं 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 हरिः शरणं। आदरणीय मिश्र जी उपस्थित हैं। आज के प्रारंभिक मंगलाचरण के लिए, उद्बोधन के लिए हम विनय करते हैं। आप सभी भगवत भक्तों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। गुरुदेव अभी उपस्थित हमें तो नहीं दिख रहे हैं। जैसी आज्ञा हो आगे की, तो हम चरणों में विनय प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय सिया राम, सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। सदुपास्य श्रीमान् धृतमनुजकायै प्रणयितान् बहद्भिः गिरिबाणैः गिरीश परमेष्ठी प्रभृतिभिः सुभक्तेभ्यः शुद्धां निज भजन मुद्रामुपदिशन् सुभक्तेभ्यः शुद्धां निज भजन मुद्रामुपदिशन् सचैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्जास्यति पदम् सचैतन्य किं मे पुनरपि दृशोर्जास्यति पदम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ
करुणावतारो वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश जय जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। इस सायंकालीन इस सत्र की पवित्र संगोष्ठी में मैं सभी पूज्य आचार्य चरणों का श्री चरण वंदन करता हूं। इस सत्र में इस सत्र के अंतर्जाल में जुड़े हुए सभी महानुभाव भक्तजन संतजन गुणीजन परम पूज्य श्रोतृगणों के चरण में भी मेरा साष्टांग विनम्र प्रणाम। कल ये 19वां अध्याय था वो समाप्त हो गया। गुरुजी ने उसकी अपूर्व व्याख्या की है। श्री आचार्य जी के निर्देश अनुसार पूज्य आचार्य चरणों के निर्देशानुसार कल की जो व्याख्या हुई थी इसका उपक्रम हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे इस सत्र को अपनी मधुमयी वाणी से तेजोमयी वाणी से परिपूर्ण करेंगे श्रद्धेय देवाशीष जी और अवनिंद्र जी। इसी अध्याय का भी वो लोग गायन वाचन करेंगे। उसके पूर्व हमने कल का जो था व्याख्यान था आचार्य चरणों का, उस व्याख्यान को लेकर कुछ प्रकाश डालते हैं। जी जी कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् स्त्रातुमर्हतः। जब गौओं और ग्वालों ने देखा कि वायु से संचालित होकर दावानल हमारी ओर ही बढ़ता हुआ आ रहा है, तब गोपाल बाल भगवान के जो सखागण थे वे भयभीत होकर भगवान की शरण में आते हैं और पुकारते हुए बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् स्त्रातुमर्हतः। हे महावीर कृष्ण, हे अमोघ विक्रम राम, दावानलों में जलते हुए हम शरणागतों का परित्राण, हम शरणागतों की रक्षा करने में आप ही समर्थ हैं। यहाँ श्री कृष्ण की कृपा से तुम सभी गोकुलवासी संपूर्ण विपदाओं से मुक्त हो जाओगे। ये जो गर्गाचार्य जी का वचन था, इस गर्गाचार्य जी के इस वचन का याद करके सोच करके सभी गायों एवं गोपालगण सखागण रामकृष्ण के शरणागत हो गए। हे कृष्ण पुकारने लगे। बचो निशम्य कृपणम बंधूनां भगवान हरिः निमीलयत मा भैष्ठ लोचना नित्य भाषत। निमीलयत इस पद का तात्पर्य विवेचन करते हुए आचार्य चरणों ने यह कहा था कि भगवान का यह उद्देश्य था कि मेरे प्रति स्नेहपरायण जो गोपाल सखाए हैं, मेरे प्रति स्नेहपरायण गोपाल बालों से मेरा अग्निपान देखा नहीं जाएगा। मैं जो अग्नि का पान करूंगा उसको देखकर नहीं सहन कर पाएंगे मेरे सखागण। यह विचार करते हुए उन्हें नेत्र बंद करने के लिए कहा।
गोपाल बालों ने श्री कृष्ण के कथनानुसार ये नेत्र बंद करने का जो आदेश श्री कृष्ण ने दिया, जो निर्देश दिया, जो सुझाव दिया, जो परामर्श किया, इस कथन को बहुत अच्छा कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। तथेति मिलिताख्येषु भगवान अग्निमूलवनं पीत्वा मुखेन तान् कृत्स्नाद योगाधीशो व्यमोचयत्। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख के द्वारा उग्र दावानल का पान कर लिया और भीषण संकट से सबकी रक्षा की, सब गोपाल बालों की, गौओं की रक्षा की। यहाँ आचार्य चरणों ने ग्वाल बालों की भावना को व्यक्त करते हुए यह उपस्थापित किया कि ग्वाल बाल परस्पर यह कहने लगे, एक दूसरे को यह कहने लगे, हमारा कन्हैया अग्नि और विष आदि का नाश करने वाला कुछ मंत्र महौषधि आदि उपाय जानता है, जिसके लिए उसे एकांत चाहिए। इसी अभिप्राय से शायद कृष्ण आंखें बंद करने के लिए हम सभी को कहा है। ये सब अपनी अपनी भावना व्यक्त की ग्वाल बालों ने। आचार्य श्री ने यह भी बताया, भगवान जो महान ऐश्वर्य शक्ति संपन्न है, भगवान शब्द का अर्थ है तो ऐश्वर्य शक्ति संपन्न है, भगवान जो महान ऐश्वर्य शक्ति संपन्न है, भगवान को प्यास लगने पर वह अग्नि भयभीत होकर उसी क्षण परम सुशीतल और सुगंध से मधुर रस के रूप में श्री कृष्ण के कर कमल में चुल्लू भर मात्र की हो गई। इसकी मार्मिक व्याख्या, खूब आनंद में व्याख्या आचार्य चरणों ने की है। श्री कृष्ण जोगमाया के अधीश्वर हैं। जोगमाया ने उस अग्नि का पान किया। जोगमाया ने यह सोचा कि भगवान नंदनंदन का प्राणे प्यारे जो भक्त लोग हैं, वो भगवान का इस अग्निपान लीला को स्मरण कर दुखित हो जाएंगे, अतिशय दुखित होंगे, भक्तों को कष्ट न हो, भक्त लोगों की हृदय में पीड़ा न हो। इसीलिए जोगमाया ने श्री कृष्ण के कर कमलों से लेकर, हाथों से लेकर बलपूर्वक अग्नि का पान कर लिया था। परंतु देखने ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ने ही पान किया। यह व्याख्यान सचमुच भक्तों को आनंद देने वाला है, जो आचार्य पाद ने बताया। यहाँ मुख शब्द का अर्थ आचार्य श्री ने यह बताया, मेदिनी कोश के अनुसार उपाय समझाया। किस उपाय द्वारा पान किया? ना जोगमाया ही वह उपाय है जिसके द्वारा भगवान अग्नि को पान किया। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने कहा हे सखाओं, मैंने महाग्नि का शांत कर दिया, तुम लोग आंखें खोलकर देखो। कृष्णस्य जोग वीर्यं तद जोग मायानुभावितम् देदावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्षते मेनिरे मरम। गुरुदेव ने यह बताया, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर भी विशुद्ध प्रेमयुक्त सखा अर्जुन की भांति गोपाल सखागण मोहित नहीं हुए। गोपाल सखागण श्री कृष्ण को देवता विशेष समझा। अमरम मेनिरे, अमरम देवता विशेषम मेनिरे, ऐसे श्री कृष्ण को देवता विशेष समझा। श्री कृष्ण को देवता विशेष मानने पर भी विशुद्ध सख्य प्रेम में लेस मात्र में शिथिलता नहीं आई। उनकी ऐसी धारणा थी, गोपाल बालों की ऐसी धारणा थी, कृष्ण निश्चित रूप से हमारा सखा है। यह असंभव कार्यों को संभव करने के कारण इसको देवता मानना ही होगा, मनुष्य नहीं। मनुष्य लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी कृष्ण के सखा होने के कारण हम लोग भी देवता ही हैं, क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, असमानात में सख्य भाव नहीं होता, वैषम्य में सख्य थोड़ी होता है। इसलिए गुरुदेव ने इसकी जो आनंदमय व्याख्या की, सचमुच खूब आनंद लगा। उसके बाद गुरुदेव ने यह कहा, गाहा सन्निवर्त्य सायाह्ने
सह रामो जनार्दनः वेणुं वीरणयन् गोष्ठ मगाद गोपैरवीष्टुतः गोपीनां परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणं जुगशतमिव जासां जेन बिना भवत्। यहाँ जहाँ गाहा सन्निवर्त्य सायान्हे सहराम जनार्दन, यहाँ जनार्दन पद की व्याख्या करते हुए आचार्य चरणों ने कहा जनान वनस्त स्थावर जंगम लोकान सो विरहम दिश्चुः पीड़यति एवं च ब्रजस्थ जनान सो संगमम दिश्चुः जाचयति इति जनार्दनः। अर्थात वन विहार से लौटते समय वन के जो स्थावर जंगम है, वन के स्थावर जंगम सभी को जो अपना विरह प्रदान करके व्यथित करते हैं वो जनार्दन है। वन से लौटने के बाद स्थावर जंगम तो कृष्ण के विरह जंत्रणा में जंत्रित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, इसलिए यह नाम पड़ा है जनार्दन हो। जनान अर्थात वनस्थ स्थावर जंगम लोकान सो विरहम दिश्युः पीड़यति एवं च ब्रजस्थ जनान सो संगमम दिश्युः जाचयति। गुरुदेव ने जो बताया, ब्रजस्थित सभी को दर्शन देकर जो आनंद प्रदान करते हैं उनको भी जनार्दन कहते हैं। यहाँ जनार्दन पद से तात्पर्य यह बताया। अब यहाँ गोपी नाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणम जुग शतमिव जासाम जेन बिना भवत। यहाँ गोपी नाम परमानंद कहकर कृष्ण प्रेयसी गोपियों का आनंद वर्णन कर रहे हैं, जिनको श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण भी हजार युग समान प्रतीत होता है। श्री गुरुजी ने यह पद की अत्यंत भावमयी व्याख्या की। यह समस्त गोपियां वे हैं जिनको श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण भी हजार युग के समान प्रतीत होता है। इसी श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपियों को श्री गोविंद के दर्शन से परमानंद हुआ था। जो गोपी नाम परमानंद आसिद गोविंद दर्शन है, इस पद्य को पूज्य आचार्य श्री ने श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में रति प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और महाभाव इत्यादि जो प्रेम की जो भूमिकाएं हैं उसकी जो अंतिम महाभाव लक्षण यही है, जिसमें एक क्षण भी हजार युग के समान प्रतीत होता है। इसलिए वे गोपियां महाभाग भाववती श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा आदि ही हैं। आचार्य चरण ने इसका मार्मिक व्याख्या, खूब भावमयी व्याख्या आचार्य चरण ने प्रस्तुत की है। इसलिए हम यदि समय आज बचेगा तो इस महाभाव भाव, ये जो पद्य का अंतिम पद्य का जो कुछ तथ्य है, तत्व है, भावमयी व्याख्या है, आचार्य चरणों से हम श्रवण करेंगे। इसके पहले हम निवेदन करते हैं हमारे श्रद्धेय आदरणीय देवाशीष जी को और हमारे आदरणीय अवनिंद्र जी को वो अपनी आवृत्ति और अनुवाद की सेवा देकर हम सभी को आह्लादित करे, आनंदित करे, आप्यायित करें। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम। जय श्री आज्ञा। अम्भोधिः स्थलतां स्थलं जलधिता धूलीलवः शैलता शैलो मृतकणता तृणंकुलिसता वज्रं
तृणक्षीणता बह्नी शीतलता हिमं दहनता आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसनिने कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णाय तस्मै नमः। श्री राधा गुणानां गणनातिगानां वाणी वचः संपदगोचराणां श्री राधा गुणानां गणनातिगानां वाणी वचः संपदगोचराणां नावर्णनीयो महिमेति जूयम् जानीथ तत् कथनैरलङ्नः जय गोवर्धन मूल कर्दमरस व्यादष्टबर्हाङ्गदा जय वृंदावन कुक्षिसु ब्रजवधू नीलोपधानानि च जय चाभ्यङ्ग सुगन्धय कुवलय पीडस्य दानाम्भसा तेवो मङ्गलमादिशन्तु सततं कंसद्विषो बाहव संसारदावा नललीडलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। जैसे कि आज की आज्ञा है, सभी भक्तजन, सभी परमहंसजन, साधुजन को प्रणाम करते हुए, श्री गुरुचरण में अनंत प्रीति करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण जी की 19 अध्याय जी की पाठ करने को जो आदेश है उसको निभाने के लिए हम तैयार हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की जय। श्री शुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दुरचारिणी क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गारिणी स्वैरं चरन्त्यविविशु स्त्रूणलोभेन गौहरम्। जय राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। ओम।
श्री राधे। अजागावो महिष्यश्च निर्विसन्त्यो वनाद्वनम् ईशिकाटविं निर्विविशु क्रन्दन्त्यो धावतर्षिता। जय राधे। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में डकारती हुई मुंजाटवी यानी सरकंडों के वन में घुस गईं। ओम। जय राधे। ते पश्यन्तः पशून् गोपा कृष्ण रामादयस्तदा जातानुतापान विदुर्विचिन्वन्तो गवाम गति। जय राधे। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। ओम। तृणैस्ततखुरदच्छिन्नैर्गोस्पदैरङ्कितैर्गवाम् तृणैस्ततखुरदच्छिन्नैर्गोस्पदैरङ्कितैर्गवाम् मार्गमन्वगमन सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसः। राधे। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। ओम। राधे। मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमार्गं क्रन्दमानं स्वगोधनम् सम्प्राप्य तृषितः श्रान्ता ततस्ते संन्यवर्तयन् ता आहूता भगवता ता आहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा स्वनम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता। राधे। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। ओम। उनकी यह दशा नहीं एक मिनट, गलती से ओम अभ्यास के नाते निकल गया, श्लोक अलग नहीं था यहाँ हमारे में जी। उनकी यह दशा देखकर
भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रमाने लगी। ओम जी। ता आहूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता ततः समन्ताद् वनधूमकेतु रियद्रुच्छयाभूत् क्षयकृद् वनौकसा समीरितः सारथिनो लवणोल्मुखैः इर्विलेलिहान स्थिरजङ्गमानमः इर्विलेलिहान स्थिरजङ्गमानमः। राधे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ाने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। ओम तमापतन्तं परितो दवाग्नि गोपाश्च गाव प्रसमीक्ष भीता ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जना यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जना। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामावित विक्रम कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नां स्त्रातुमर्हथ। राधे। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से ही हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। ओम नूनं त्वद्बान्धवा कृष्ण न चार्हन्
त्यवसीदितुम् वयं हि सर्वधर्मज्ञा त्वन्नाथ त्वत्परायणा वयं हि सर्वधर्मज्ञा त्वन्नाथ त्वत्परायणा। जय राधे। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। ओम। श्री शुक उवाच बचो निशम्य कृपणम् बन्धूनां भगवान् हरि निमीलयत माभीष्ट लोचनानीत्यभासत निमीलयत माभीष्ट लोचनानीत्यभासत। राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ओम। तथेति मीलिताक्षेषु तथेति मीलिताक्षेषु भगवानग्निमुल्बनम् पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्राद पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्राद योगाधीशो व्यमोचयत् पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्राद योगाधीशो व्यमोचयत्। राम। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। विषाग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रिताप नाश की शक्ति व्यक्त की। पहले रात्रि में अग्निपान किया था और दूसरी बार दिन में। भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से वे भक्तजनों का हित करते हैं। ओम। कृष्णस्य योग विधियं
सिखा दे। 13 नंबर अभी हाँ, है बीच में। जी जी। ततश्च ते खीनुन्मील्य, ततश्च ते अक्नी उन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिता निशाम्य विस्मिता सन् नात्मानं गाश्चमोचिता। निशाम्य विस्मिता सन्नात्मानं गाश्चमोचिता। राम। बड़ा अच्छा लग रहा है। अब 4 श्लोक बचे हैं, 2 बार गाइए। ततश्च ते खीनुन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिता, पुनर्भाण्डीरमापिता निशाम्य विस्मिता सन् नात्मानं गाश्चमोचिता। निशाम्य विस्मिता सन् नात्मानं गाश्चमोचिता। राम। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोल कर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। ओम। ततश्च ते खीनुन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिता निशाम्य विस्मिता सन् नात्मानं गाश्चमोचिता। कृष्णस्य योगवीर्यं तद् योगमायानुभावितम्। कृष्णस्य योगवीर्यं तद् योगमायानुभावितम्। दावाग्निरात्मनः क्षेमम्, दावाग्निरात्मनः क्षेमम् वीक्षते मेनिरे मरम्, वीक्षते मेनिरे मरम्। दावाग्नेरात्मनः क्षेमम् वीक्षते मेनिरे मरम्। कृष्णस्य योगवीर्यं तद् योगमायानुभावितम्। दावाग्नेरात्मनः क्षेमम् वीक्षते मेनिरे मरम्। राम। भगवान श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। ओम। कृष्णस्य योगवीर्यं तद् योगमायानुभावितम्। दावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्षते मेनिरे
गाः सन्निवर्त्य सायाह्ने गाः सन्निवर्त्य सायाह्ने सह रामो जनार्दन गाः सन्निवर्त्य सायाह्ने सह रामो जनार्दन वेणुं वीरणयन् वेणुं वीरणयन् वेणुं वीरणयन् गोष्ठ मगा गोपैरभिष्टुतः वेणुं वीरणयन् गोष्ठ मगाद गोपैरभिष्टुतः। राम। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। ओम गाः सन्निवर्त्य सायाह्ने सह रामो जनार्दन वेणुं वीरणयन् गोष्ठ मगाद गोपैरभीष्टुता गोपीनां परमानन्द गोपीनां परमानन्द आसीद् गोविन्द दर्शने गोपीनां परमानन्द आसीद् गोविन्द दर्शने गोपीनां परमानन्द आसीद् गोविन्द दर्शने। दो आदमी का स्वर बहुत अद्भुत है गायन में, भागीरथी जी का, देवाशीष जी का। जी ज्ञानमस्ति तुलितं च तुलायां ज्ञानमस्ति तुलितं च तुलायां प्रेम नैव तुलितं तु तुलायां प्रेम नैव तुलितं तु तुलायां सिद्धिरेव तुलितात्र तुलायां सिद्धिरेव तुलितात्र तुलायां कृष्ण नाम तुलितं न तुलायां कृष्ण नाम तुलितं न तुलायां गोपीनां परमानन्द आसीद् गोविन्द दर्शने क्षणं युगशतमिव यासां येन विना भवत् क्षणं युगशतमिव क्षणं युगशतमिव क्षणं युगशतमिव यासां येन विना भवत् नानोपचार कृतपू जनमार्तवंघो नानोपचार कृतपू जनमार्तवंघो प्रमणैव भक्तहृदयं सुखभिद्रुतं स्यात् यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपाशा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये गोपीनां परमानन्द गोपीनां परमानन्द आसीद् गोविन्द दर्शने आसीद् गोविन्द दर्शने क्षणं युगशतमिव
क्षणं युगशतमिव यासां येन विना भवतु। राधे राधे। इधर व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गईं। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे दावाग्निपानम नाम एकोनविंशोत्सवः। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आदरणीय गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बचे हुए समय में हम गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर हैं। इसलिए गुरुदेव से विनय करते हैं कि बचे हुए समय में कुछ आशीर्वादात्मक हो जाए। जय सिया राम। नमो नमः। बहुत सुंदर। हमारे प्रिय देवाशीष त्रिपाठी जी का गायन अत्यंत मधुर रहा। मूल श्लोकों का उच्चारण अत्यंत मधुर कंठ से आवृत्ति करते हुए गान करके हम सभी को परम आह्लादित किए हैं। और हमारे प्रिय मित्र श्री अवनींद्र जी भी अत्यंत भावपूर्ण हृदय से श्लोकों के अनुवाद को प्रकाश करते हुए सबको परम आनंदित बनाए। तो मैं समस्त श्रोतृमंडली की ओर से अपनी ओर से प्रिय मित्र देवाशीष जी और अवनींद्र जी दोनों को ही शुभेच्छा, कृतज्ञता, धन्यवाद भी निवेदन करता हूं। तो हमारा सौभाग्य रहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण के हम दशम स्कंध के 19 अध्याय की पूर्णता पर पहुंचे हैं, जिसमें भगवान के दावाग्निपान करना, दावाग्नि से गोप बालकों को, गौओं को रक्षा करना, ये विषय वर्णित है। भगवान संसार बंधी से सबको बचाते हैं, उनके लिए भला इस दावाग्नि से बचाना क्या कष्टप्रद है, ये दिखाने के लिए मैं समस्त तापों से परिरक्षक हूं, समस्त तापों से उद्धार करता हूं। विषाग्नि, वनाग्नि, दावाग्नि या त्रिविध तापों से मैं ही भक्तों का परिरक्षण करता हूं। ये भगवान की ये लीला बताती है। तो इस लीला को देख करके शाखाओं के मन में जो सख्य प्रीति थी, वो सख्य प्रीति और बढ़ जाती है। भगवान के ऐश्वर्य विशेष को दर्शन करके उनके सख्य रस में, सख्य प्रीति में, सख्य भाव में कोई न्यूनता या कोई कमी नहीं आती है, बल्कि ये सोचते हैं हमारे सखा इतने बड़े हैं, ये सखा हमें अंगीकार किया है, हमें सखा मानते हैं, तो हम भी सखा के साथ हम भी देवता है। ये नाचने लगते हैं, आनंद उत्फुल्ल हो जाते। इसके बाद भगवान जब ब्रज में लौटते हैं तो ये जो गोपियां सारा दिन
भगवान के विरह विदग्ध होकर के समय बिता रहे हैं, उनके लिए परम आनंद की पुष्टि हो जाती है। गोपीनां परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युगशतम इव यासाम येन विना भवत कहते। गोविंद भगवान को दर्शन करके प्रेममयी गोपियों का तो परमानंद प्राप्त होता है गोपियों को, और क्षणम युगशतम इव यासाम येन विना भवत। गोपियों का प्रेम ऐसे अतुलनीय है, अपरिकल्पनीय है, ऐसे निस्सीम है कि उन श्री कृष्ण के दर्शन में तो उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है, और श्री कृष्ण के बिना उन्हें एक एक क्षण युगशत जैसे प्रतीत होता है। तो टीकाकार ये बताए थे, ये महाभाव का लक्षण है, जो प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम जब बढ़ते बढ़ते स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भावादि को अतिक्रम करके महाभाव स्वरूप को प्राप्त होता है, उस महाभाव में ये होता है कि भगवत संग में कल्प भी क्षण तुल्य होता है, और भगवत विरह में क्षण भी कल्प तुल्य होता है। यही महाभाव का चिन्ह है, जिसमें श्री उज्ज्वल नीलमणिकार श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, निमेषा सहता सन्न जनता हृदय विलोडनम कल्प क्षणत्वम खिन्नत्वम तत्सौख्ये प्यार्ति संकया मोहाद्य भावे प्यात्मादि सर्व विस्मरणं तथा क्षणस्य कल्पते इत्याद्या यत्र योग वियोग। भगवान के योग में कल्प क्षणत्व और वियोग में क्षणस्य कल्पता, एक एक क्षण कल्प जैसा लगता है। तो इसमें गोपियों का स्वयं का वचन है, उसमें गोपियां गोपी गीत में भगवान के विरह विदग्ध होकर कहिए, अटति जद भवा नन्निकाननम, अटति यद भवा नन्निकाननो त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्, त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते, कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां पक्ष्मकृदृशां, जड उदीक्ष्यतां पक्ष्मकृदृशां पक्ष्मकृदृशां। इसमें गोपियां कह रही है, प्यारी श्याम सुंदर, दिन के समय जब तुम वन में गोचारण के लिए, वन विहार के लिए सखाओं के साथ चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक त्रुटि युग के समान व्यतीत होता है। एक त्रुटि परिमित समय भी युग जैसे हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराले अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना, निमेषपात होना, पलकों का गिरना हमारे लिए बड़ा पीड़ादायक हो जाता है, बड़ा भारजनक होता है। ऐसा हमें प्रतीत होता है। अहो, इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। जिन देवताओं के भाग्य में भगवत दर्शन नहीं है, उन देवताओं का पलक नहीं बनाया विधाता ने। विधाता ने पलक नहीं बनाई है देवताओं की, लेकिन हमारे लिए तो भाग्य में नंदनंदन श्याम सुंदर का मुखारविंद दर्शन करने का जब अवसर आता है, तब ये पलक गिरना तो हमें बड़ा पीड़ादायक हो। तो उदीक्षतांग दृशांग पक्ष्मकृत जड़
भगवान मुखारविंद को दर्शन करने वाले, इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता जड़ है, मूर्ख है, इस तरह गोपियां निवेश निर्माण करने वाले विधाता को जड़ कह करके, मूर्ख कह करके कोसती हैं। तो गोपियां यहाँ कहते कि त्रुटि जुगायते, त्रुटि तो क्षण से भी और लघुतम भाग है, जिसका टीकाकार कहे कि सप्तविंशति शततम भाग क्षण से त्रुटि, एक क्षण के 2700 भाग देने पर जो लघुतम समय होगा उसको त्रुटि कहते हैं। क्योंकि भागवत में तृतीय स्कंद के 11 अध्याय में विचार हुआ है कि 2 परमाणु मिलकर एक अणु होते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म, इसको देख नहीं सकते। 2 परमाणु मिलेंगे तो अणु होंगे, और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है। हम त्रसरेणु को देखते हैं, कहते हैं कि जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। हम देखते हैं कभी के झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों में प्रकाश में धूलिकणों को उड़ना देखते हैं, उसको त्रसरेणु है। ऐसे 3 त्रसरेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। 3 त्रसरेणु को पार करने के लिए सूर्य भगवान को जितना समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को सौगुणा करने पर काल को वेद कहते हैं। शतभागस्तु वेदस्यात् तयि स्त्रीभिस्तु लवः स्मृतः। त्रुटि को सौगुणा करने से वेद होता है, और वेद का ये 3 वेद का एक लव होता है, और 3 लव का एक निमेष होता है, फिर 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। तो हम अब समझ सकते हैं कि क्षण के 2700 भाग करने से सप्तविंशति शततमो भागव त्रुटि, अत्यंत लघुतम काल, उतना काल भी गोपियों के लिए कहते हैं त्रुटि युगायते। त्रुटि भी जुग जैसे व्यतीत होता है। श्रीमन महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं जुगायतंग निवेशेण चक्षुषा प्रावृसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो ये महाभाव का ही परिप्रकाश है, जिसमें काल का सूक्ष्मतम अंश भी जुग जैसे प्रतीत होता है भगवत विरह में। तो ये शुकदेव जी गोपीनां परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युगशतमिव याशाम येन विना अभवत कह करके महाभावमयी गोपिकाओं का, वृषभानुनंदिनी ललिता विशाखा प्रभृति गोपिकाओं का जो प्रेम वैशिष्ट्य, प्रेम वैशिष्ट्य, प्रेम का जो परिपक्वत्व, उसको वर्णन किए हैं। इस तरह इस अध्याय में भगवान के भक्त संरक्षण और गोपिकाओं के प्रेम का वैलक्षण्य, ये विषय की चर्चा हुई है। तो आज की समय की सीमा की देखकर हम समस्त सुधी श्रोतृ मंडलियों के चरण कमलों में, विशेषतः आज के उपक्रम और करने वाले प्रिय मित्र काली प्रसाद जी को, और श्लोक पाठ और अनुवाद का गान करने वाले प्रिय मित्र श्री देवाशीष जी और अवनिंद्र जी, दोनों को पुनः पुनः भूरिशः कृतज्ञता और धन्यवाद प्रदान करते हुए, समस्त सुधी श्रोतृ मंडली को प्रणाम करते हुए आज की कथा का उपसंहार करने के लिए अनुमति प्रार्थना करता हूँ। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दंडवत प्रणाम बाबा, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। जय निताय। जय राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः। नमो अतीब आनंद हुआ। वाह वाह, क्या कहने, बहुत सुंदर। माता जी नमो नमः। नमो नमः। आपके आशीर्वाद से, आपकी करुणा, प्रणाम प्रणाम। जय श्री राम। प्रणाम। नंदा जी की उपस्थिति का लाभ मिले भगवान से। ये देवाशीष नंदा जी के शिष्य हैं क्या? बिल्कुल नंदा जी के शैली में गाते हैं। देवाशीष नंदा जी के शिष्य हैं क्या? जी जी, बिल्कुल उनकी शैली में गा रहे हैं, उनकी शैली में गा रहे हैं। नहीं माता जी, ये स्वतः सिद्ध है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आनंद होता है जब
जब युवक लोग जब इस प्रकार से श्रीमद् भागवत को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत आनंद होता है, मुझे बहुत आनंद होता है। जय भगवान, जय भगवान, जय नमो 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 महाराज, नमो। प्रणाम सर। जय दामोदर भगवान की जय। जय हो महाराज की जय जय। जय। जय जय श्री राधे, प्रणाम। बस कीर्तन नहीं होगा क्या? होना तो जरूर चाहिए। जय सिया राम, प्रणाम। कीर्तन तो हम भूल गए, बोलने के लिए हम भूल गए हैं। अब कर दीजिए, 2 मिनट कर दीजिए। कौन कौन हमको आदेश किए क्या? हाँ, आप कर दीजिए महाराज जी, कर दीजिए, कोई बात नहीं। आपका करना तो और अच्छा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम बाबा, प्रणाम समस्त भक्त।